हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकुर दक्ष और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम फॉर योर चैनल एमडी एंड फिज़िक्स क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये क्लास 11th क्लास की है, इंग्लिश मीडियम। ओके, और मैं आज आपको जो आपका डायमेंशनल एनालाइज था वो आपको करनी बता दी थी मैंने। अब जो आगे एक चीज़ है वो क्या है, जो डायमेंशनल एनालाइज है उनका जो यूज़ है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहली चीज़ है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। यानी किसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है कि वह सूत्र सत्य है या नहीं है, राइट या रॉन्ग। अब जैसे कोई भी आपको सूत्र दे देगा कि ये सूत्र कर लीजिए, ये सूत्र सही है, एनीथिंग, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर आपको किसी ने भी कोई सूत्र दे दिया कि ये सूत्र सही है, तो आप उसकी जांच कैसे करोगे, उसको एवल्यूट कैसे करोगे कि ये सही है, रॉन्ग है या राइट है। तो वो आपको डायमेंशन बताएगा। कौन बताएगा? डायमेंशन थ्योरी बताएगी। ठीक है, तो मैं पहली जांच का टॉपिक यही लिया है, चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। यानी कि सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। मैं कोई भी एक सूत्र ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक सूत्र ले रहा हूँ, लेटस, मैंने एक सूत्र मान लिया है, लेटस, हमने कंसिडर कर लिया एक इक्वेशन कंसिडर कर ली, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अगेन हमने एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, वेयर इन्हें डिफाइन करेंगे हम। m क्या है यहाँ पर? m जो है वो मास है और v जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेग। ठीक है, मास द्रव्यमान, और यहाँ पर m हो गया आपका मास, g हो गया आपका एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, और h हो गई आपकी हाइट। वो आपको क्वेश्चन में देगा कि जो आपकी एक कंसीडर कर लिया आपने, एक इक्वेशन देगा कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अब इसको जांच करनी है, इसको एवल्यूट करना है, चेकिंग करनी है इसकी कि ये सही है या गलत है, ये रॉन्ग है या राइट है। और वो ये देगा कि वेयर एम क्या है, यहाँ पर मास है, वी वेलोसिटी, और एम तो मास हो गया, जी ग्रे एक्सीलरेशन है, और एच क्या है आपका हाइट है। ठीक है, तो वो इसके पूछेगा कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये चेक करिए कि ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, वेरी इजी है, बहुत आसानी शब्दों में हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर, और हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों लेके चलनी है। मैं तरीका बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेके चलनी है। दोनों करते करते अगर इनके डायमेंशन इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ट्रू होगा। और अगर इसके डायमेंशन रोंग आते हैं, दोनों ओर के बराबर नहीं आते, इक्वल नहीं आते, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? रोंग होगा। ओके, दोनों ओर के डायमेंशन, जो आपकी डायमेंशन यूनिट आएगी वो दोनों ओर की इक्वल आती है तो ये ट्रू होगा, सही होगा। और अगर दोनों ओर की सही नहीं आती है तो ये रोंग होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम जो ले रहे हैं आगे, मैंने ले लिया इसका जो डायमेंशन ऑफ LHS है और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड्स। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने से पहले आपको डायमेंशन एनालाइज करना आना चाहिए, किसी भी क्वांटिटीज़ का आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के दोनों ओर इधर का भी डायमेंशन लिखता हूँ और इधर का भी डायमेंशन लिखता हूँ। ठीक है, ऑन राइटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला बोथ साइड्स। ठीक है, फॉर बोथ साइड्स। तो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी में सूत्र नहीं होता। कांस्टेंट क्या होता है? जो अपने आप में एक निश्चित हो। ठीक है, कांस्टेंट का कोई भी में सूत्र नहीं, कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होती। और m क्या है आपका? मास। मास तो एक क्या है आपकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक है। तो m का तो क्या हो गया आपका? m मैंने बताया था लिखना। और v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था v बराबर, जो v इक्वल टू होता है LT-1, L
टी माइनस 1, m का हो गया m और v का lt माइनस 1। आप पीछे चेक कर लेना, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू m का हो गया आपका m, g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का मैंने वेग परिवर्तन बटे समयांतराल यानी कि lt माइनस 2 आया था, lt माइनस 2। और h क्या है, हाइट है। हाइट क्या होती है, लेंथ, और लेंथ का क्या होता है विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशन l होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कांस्टेंट है, इसका नहीं लिखा जाएगा। m का मास का हो गया m, वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। m का हो गया m, g का एक्सीलरेशन का होता है lt माइनस 2, और h का क्या हो गया, हाइट है यानी कि लेंथ है, तो क्या हो जाएगा आपका l। ठीक है, इन सबको एक जगह लिख देंगे, m, l का स्क्वायर हो जाएगा l2 और t का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2, इक्वल टू ये हो गया m, l और l, l और l, l2 और t माइनस 2। और ये क्या, आपके पास दोनों सूत्र क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र जो आपका सूत्र लिया है, आपने फॉर्मूला लिया है, ये ट्रू होगा या रॉन्ग होगा, एब्सोल्युटली ट्रू होगा, क्योंकि दोनों ओर के जो आपके डायमेंशन है वो ट्रू आई है, बराबर आई है, इक्वल आई है। ठीक है, तो हम लिख देंगे द डायमेंशनल formula of both sides or so this formula is true। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिवाइज, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लिया, उसको चेकिंग करनी है, चेकिंग द डायमेंशन कंटेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन दे दी उसने, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पे डिफाइन कर दिया एम वी जी एच क्या है। दोनों साइड ली हमने, इधर का इधर विमेय सूत्र लिखा यानी कि डायमेंशन यूनिट लिखी, इधर डायमेंशन यूनिट लिखी, दोनों की इक्वल आ रही है तो ये फॉर्मूला ट्रू है। अदरवाइज अगर इसकी दोनों साइड यानी कि बोथ साइड की जो आपकी डायमेंशन यूनिट आई है वो गलत आती, इक्वल ना आती, तो ये सूत्र, ये जो आपका डायमेंशन है, फॉर्मूला है, वो क्या होता, फॉल्स होता, गलत होता। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी, नोट दिस पॉइंट, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपका विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई सूत्र जो फॉर्मूला है वो सही है तो वो अदरवाइज भी सही हो सकता है, दूसरे अकॉर्डिंग भी सही हो सकता है। बट अगर आपका जो आपकी डायमेंशनल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अगर गलत आता है, रॉन्ग आता है, तो वो सिंपल फॉर्मूले में भी रॉन्ग ही होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा आगे डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आई होप ये सब चीज़ आपके समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, इसको सभी कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।